गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम काजी सुलेमान मंसूर पुरी की वेबसाइट का ओवरव्यू देखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। ये मुख्तसर सा ट्यूटोरियल पूरी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन होगा। हमारे पास अगर हम लाइव काजी सुलेमान मंसूर पुरी की लाइव वेबसाइट पर जाएं तो हमारे पास होम पेज इस तरह से शो होता है, जिसपे काजी साहब का तारुफ है। इसके अलावा बॉटम में हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं, फुटर में कॉपीराइट, और इसके अलावा हमारे ओवर मिशन, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर और साइन इन का ऑप्शन है। इसके अलावा सोशल मीडिया लिंक्स हैं। अगर हम ऊपर टॉप पर आए तो हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं जो कि अभी के लिए, जैसे काजी साहब की औलाद की तसनीफ या शजराए नसब, ये अभी कमेंटेड हैं, ये अभी वर्किंग में नहीं है। अलबत्ता ब्लॉग, हमारे मतलब खबर और राब्ते, ये तमाम के तमाम वर्किंग में है। सबसे पहले हमारे पास सफ़ा आ जाता है, सफ़े पे क्लिक करें सफ़ा अव्वल पर तो हमारे पास ये होम पेज आ जाता है। इसके बाद हमारे पास तमाम बुक्स की लिस्ट आ जाती है। अभी के लिए हमारे पास रहमत अली आलमीन की बुक्स हैं। इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास रहमत अली आलमीन की तमाम बुक्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस पेज के ऊपर हमारे पास साइड बार में दो टैब्स हैं। एक हमारे पास एडवांस सर्च का है और एक हमारे पास किताबों की कैटेगरी का है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो किताबें हैं, अगर मैं इनकी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेज लोड होने पर हमारे पास इस किताब जो कि मैंने अभी सिलेक्ट की है, अखलाक और अदाब, इसके अंदर कोई किताब अभी मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे कैटेगरी में कोई किताब मौजूद नहीं का मैसेज आ गया है हमारे पास। इसके अलावा अगर जिसमें भी हमारे पास बुक मौजूद होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रहमत अली आलमीन पे क्लिक करता हूँ तो उसमें मौजूद जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई भी यूजर किसी भी बुक के नाम से उसको सर्च करना चाहता है और अगर वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी तो वो भी यहाँ पर शो होगी। अगर मैं यहाँ पर रहमत अली आलमी, जो कि हमें पता है कि यहाँ पर मौजूद है, सर्च करता हूँ तो तलाश करें के बटन पर क्लिक करेंगे। तलाश करने पर हमारे पास वो बुक हम आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई और, जैसे कि रहमत अली आलमीन के वर्ड से तलाश करता हूँ तो तलाश करने पर हमारे पास जितनी भी रहमत अली आलमीन के नाम से बुक्स होंगी यहाँ पर वो शो हो जाएंगी। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास किसी भी बुक पे क्लिक करने पर आगे बढ़ने आगे डिटेल बुक का डिटेल पेज आ जाएगा। बुक के डिटेल पेज के ऊपर सबसे पहले मुसन्निफ का नाम आ जाता है। अगर मुसन्निफ पर क्लिक किया जाएगा तो मुसन्निफ का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास बुक के कवर पेज आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आ जाएगी। ये तमाम की तमाम चीजें एडमिन साइड से कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर आ जाएगा और इसके अलावा हमारे पास बुक का पहला पेज आ जाएगा। साइड पर हमारे पास बुक के अंदर मौजूद तमाम के तमाम बाब आ जाएंगे। अगर यहाँ पर भी क्लिक किया जाएगा तो उस बाब का पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नीचे बुक मार्क का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ का भी बटन आता है। अगर जिस बुक की पीडीएफ अपलोड की जाएगी उसी का यहाँ पर पीडीएफ बटन होगा, अदरवाइज में यहाँ पर पीडीएफ बटन शो नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास नीचे कमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन आ जाती है, उससे रिलेटेड बुक्स आ जाएंगी जो हमने अभी बुक पढ़ रहे हैं। अगर उसी रहमत अली आलमीन के अंदर अगर 3 बुक्स रखी गई हैं, अगर 4 होंगी तो वो इस तरह से लिस्ट पर शो होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास बुक पे अगर आप गौर करें तो बुक के पेजेस को सर्च करने के कुछ तरीकाकार हैं। अगर हम बुक का यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर से बुक आ जाएगी। हमारे पास सफ़ा नंबर 20 ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर मैं सफ़ा नंबर 8 पे 10 पे क्लिक करता हूँ तो 10 का सफ़ा नंबर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन मेन्यूज दिए गए हुए हैं कि आप यहाँ से पिछले सफ़े पे जा सकते हैं, सफ़ा नंबर 10 से 9 पर, और इसी तरह से अगले सफ़े पे जा सकते हैं सफ़ा नंबर 10 पर। इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके अंदर भी दी गई हुई है। अगर हम किसी भी बाब पे क्लिक करते हैं तो उस बाब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे मैंने फसल डोम पर क्लिक किया तो फसल डोम और खसूसियतें सालत ओपन हो गई। इसी तरह से जिस भी बाब पर क्लिक किया जाएगा वो बाब ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सलमान मंसूर पुरी पर क्लिक करता हूँ तो सलमान मंसूर पुरी पुरी पर क्लिक करने पर
हमारे पास उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर हमारे पास जो उनकी बुक्स हैं, उनकी कैटेगरीज़ आ जाएँगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई और मुसन्निफ़ मौजूद है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे एक सेकंड आइटम है जिसका नाम अभी नीलम रखा हुआ है, वो शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अ उनकी बुक्स रिलेटेड बुक्स भी शो हो जाएँगी। वापस जाने पर हमारे पास अ, नीचे बुकमार्क का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, तो जो मौजूदा यूज़र जो इसको यूज़ कर रहा होगा, अगर उसका अकाउंट बना हुआ है, तो वो उसके अकाउंट में बुकमार्क का ऑप्शन चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर कमेंट करेगा कोई यूज़र यहाँ पर कमेंट करना चाहेगा, तो वो तब तक कमेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो अ, य ल लॉगिन नहीं कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अभी कुछ भी लिखकर और जमा कराएँ पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे लॉगिन की स्क्रीन पर ले आता है और लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर अगर आप गौर करें, तो किताब पर कमेंट करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अब जब यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन अगर यूज़र का अकाउंट बना हुआ है तो यूज़र लॉगिन करेगा, अदरवाइज़ में यूज़र को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये हमारे पास असल में लॉगिन का पेज है। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पर यूज़र अपना मेल देगा और सेंड करेगा तो उसको उसकी जो भी पासवर्ड है वो सारा दे दिया जाएगा। वापस लॉगिन के पेज पे जाते हैं, यहाँ पर रजिस्टर करें पे क्लिक करेगा तो यूज़र को उसकी रजिस्ट्रेशन जो यूज़र रजिस्टर करना चाहेगा वो पेज को फिल करेगा और जमा करेगा। जमा करने पर उसको लॉगिन और उस लॉगिन और अपनी ईमेल जो लॉगिन की ईमेल है और पासवर्ड वो देकर वो लॉगिन कर सकता है। इसके अलावा बॉटम में हमारे पास कुछ पेजेज़ हैं, उनको भी मैं एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ओवर मिशन का पेज है हमारे पास जिसमें हमारे मिशन और हमारे विज़न के बारे में बताया गया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, जिसपे प्राइवेसी पॉलिसी, राज़दारी पॉलिसी बताई गई हुई है। और इसके बाद में डिस्क्लेमर का पेज है, जिसपे डिस्क्लेमर मुख्तसर सा दिया गया हुआ है। इसके अलावा साइन इन के पेज पे जाते हैं। अब मैं आपको पहले एडमिन का ओवरव्यू बता देता हूँ, इसके बाद में हम किसी विज़िटर का भी ओवरव्यू देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एडमिन ईमेल और उसका जो पासवर्ड मौजूदा होगा वहाँ वो डालने पर जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वो हमें एडमिन के पेज पर ले जाएगा। एडमिन में जैसे ही लॉगिन होते हैं, तो हमारे पास एक पहला पेज आता है, जहाँ पे हमें सारी बुक्स नज़र आ रही हैं और राइट साइड पर कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर पहला मेन्यू है विज़िट वेबसाइट का। विज़िट वेबसाइट अगर इस पे यूज़र क्लिक करता है, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसी तरह से दूसरा मेन्यू है बुक स्टैटिस्टिक्स का। अगर यूज़र बुक स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करता है, तो बुक स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करने पर जो भी बुक्स हैं और हमारे पास टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पर कंटेंट की वो यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे आप पहले देख रहे हैं टोटल कमेंट की, उसके बाद टोटल व्यूज़ की, टोटल बुक्स को डाउनलोड करने की और हर एक-एक बुक के कमेंट, उसके व्यूज़ और उसके जो डाउनलोड्स हैं वो उसकी रेशो नज़र आ रही है। हमारे पास जो पहली बुक है इसके ऊपर 8 व्यूज़ आ चुके हैं, दूसरी बुक पे 4 और तीसरी बुक जो है सोहम जो रहमत अल्लिल आलमीन जो भी सोहम जो है उसपे 5 व्यूज़ आ चुके हैं। एक पे कमेंट हुआ हुआ है, डाउनलोड्स अभी कुछ कोई भी नहीं लगे हुए हैं। ये हर एक बुक का है और ये तमाम के तमाम टोटल ओवरऑल तो कमेंट रेट, ओवरऑल व्यूज़ रेट और ओवरऑल डाउनलोड्स रेट को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज बुक का सेक्शन है, यहाँ पर हम किसी भी बुक को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज बुक सेक्शन के अंदर मैनेज बुक से पहले मैनेजेस पे क्लिक करें तो हमारे पास बुक की लिस्ट आ जाती है, जो इस वक़्त में हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है क्रिएट का, क्रिएट पे क्लिक करने पर हमारे पास हम किसी भी बुक को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पर एक बात को नोट कर लें, जितनी भी यूनिकोड वाली होंगी, वो मैन्युअली ऐड की जाएँगी, जबकि जितनी भी पीडीएफ या अदर्स बुक होंगी वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ पे बुक अपलोड करने के लिए ये बटन दिया गया हुआ है, अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपकी एक बुक ऐड हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास बुक की मैनेज बुक कैटेगरी है। जभी भी कोई भी बुक को ऐड किया जाएगा तो उससे उससे रिलेटेड कोई कैटेगरी होगी जिसको सिलेक्ट करना होगा वो यहाँ से हमारे पास कंट्रोल होगी। मैनेज कमेंट है।
अगर किसी भी शख्स ने कोई कमेंट किया होगा तो वो सबसे पहले एडमिन के पास आएगा, एडमिन उसको अप्रूव या डिलीट करेगा तो देन वो उस पर कोई ना कोई मज़ीद एक्शन परफ़ॉर्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी एक कमेंट है जो नीलम की तरफ से आया हुआ है, अगर हम इधर अप्रूव पर क्लिक करते हैं, तो अप्रूव होने पर यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाता है अप्रूव इट और अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अप्रूव इट जैसे ही आप करेंगे तो जिस बुक पर कमेंट हुआ होगा, वहाँ वेबसाइट पर शो हो जाएगा और इसी तरह से एज़ अ विज़िटर अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसको भी स्टेटस चला जाएगा कि ये कमेंट आपका अप्रूव हो चुका है और वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज क्यूरीज़ है। अगर कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट अस के पेज से कोई भी चीज़ को सेंड करेगा, वो यहाँ पर शो हो जाएँगी तमाम की तमाम। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर्स, तमाम के तमाम सब्सक्राइबर जो हमारी वेबसाइट को करेंगे, वो यहाँ पर शो होंगे। मैनेज न्यूज़ का सेक्शन है। मैनेज न्यूज़ सेक्शन के अंदर अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो न्यूज़ दिखानी है, वो यहाँ से ऐड होंगी और ये दूसरे टैब से हमारे पास यहाँ से क्रिएट हो सकती हैं। मैं आपको इसके बारे में वेबसाइट के से दिखा देता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें, तो हमारे पास खबरों का एक टैब आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे खबर पे, तो इस पे क्लिक करने पर हमारे पास वो तमाम की तमाम न्यूज़ जो एडमिन साइड से डाली गई हैं, वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। किसी भी एक न्यूज़ पर क्लिक करने पर आपको उसकी डिटेल शो हो जाएगी। जैसे अस्माए हसना है, ये इसकी बुक लॉन्चिंग की न्यूज़ है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट और न्यूज़ेज़ हैं, जिस भी न्यूज़ पे क्लिक किया जाएगा उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएँगे। तमाम की तमाम न्यूज़ को इस न्यूज़ के टैब से कंट्रोल किया जाएगा। मैनेज न्यूज़, क्रिएट न्यूज़, इसके बाद में हमारे पास मैनेज न्यूज़ कैटेगरी है। हर एक न्यूज़ जभी भी क्रिएट की जाती है, वो अपनी कैटेगरी के बेस पे क्रिएट की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रिएट न्यूज़ का ऑप्शन है। क्रिएट न्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पिक्चर वगैरह डालकर और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप बुक लॉन्चेस ये इसकी कैटेगरी है। जो ये कैटेगरी है वो हमारे पास यहाँ से कंट्रोल होती है मैनेज न्यूज़ कैटेगरी से और यहीं से न्यूज़ कैटेगरी जनरेट भी होती है। तो इस तरह से ये तमाम की तमाम न्यूज़ेज़ यहाँ पर हमारे पास शो होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन्यू है वो ब्लॉग से रिलेटेड है। अगर आप मैनेज ब्लॉग पर क्लिक करें, ये तो जितने भी ब्लॉग्स आप यहाँ से आपकी वेबसाइट पर शो हो रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और अगर किसी ब्लॉग को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसी तरह से उनकी कैटेगरीज़ हैं, पहले कैटेगरीज़ को आप बना सकते हैं, इसके बाद आप किसी भी ब्लॉग को शो कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ब्लॉग्स हमारे पास वेबसाइट पर इस ब्लॉग के टैब में शो होते हैं। अगर मैं यहाँ अभी देखूँ तो एक ब्लॉग ऐड है जो कि ब्लॉग टेस्ट के नाम से है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस ब्लॉग की पिक्चर अगर होगी तो वो शो हो जाएगी। उस ब्लॉग का टाइटल और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। आखिर में हमारे पास आखिरी टैब है माय बुकमार्क का। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो माय बुकमार्क के ऊपर जो भी माय बुकमार्क के ऊपर जो भी तमाम की तमाम यूज़र्स ने या एडमिन ने बुकमार्क की होंगी बुक्स, उनके लिंक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट करके एक विज़िटर के अकाउंट का आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास नीलम के नाम से एक विज़िटर है, उसका पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन किया। हमारे पास विज़िटर के लिए कुछ मेन्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला विज़िट वेबसाइट है, अगर वो इस पे क्लिक करता है तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है अपडेट प्रोफाइल का, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने पर विज़िटर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेगा और विज़िटर की प्रोफाइल सेव हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर यूज़र अपना पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देकर सेव पे क्लिक करेगा तो हमारे पास पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आगे नेक्स्ट हमारे पास माय बुक मार्किंग है। अगर कोई यूज़र अपनी बुक को किसी भी बुक को मार्क करता है तो उस बुक का यहाँ पर माय बुक मार्क का लिंक यहाँ पर शो हो जाता है और इस पर क्लिक करने पर वो पेज भी ओपन हो जाता है जिसको उसने बुकमार्क किया होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास साइन आउट आ जाता है, अगर यूज़र इस पे क्लिक करता है तो साइन आउट हो जाता है। हमारे पास इसी तरह से अगेन मैं लॉगिन कर लेता हूँ। विज़िटर साइड में ये एक टैब जो है माय कमेंट है।
माय कमेंट पर क्लिक करने पर ये वो अभी जिसको हमने अप्रूव किया था जिस साइट से ये उसका साइन है और यहाँ पर नाइस बुक का कमेंट शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम वेबसाइट पर जाएँ, तो वेबसाइट पर भी वो तभी शो होगा जैसे आप देख रहे हैं नीलम की तरफ से नाइस बुक ये कमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारे पास एक मुख्तसर सा तारुफ था हमारे पास रहमत लिल आलमीन काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी की वेबसाइट का। उम्मीद है आपको इस तमाम वेबसाइट के बारे में मालूमात मिली होगी। अगर आपको फर्दर कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे दोबारा राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।